स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये देखेंगे हम। इफ ऑल द सेट्स अंडर consideration are subsets of a fixed set, then the fixed set is called universal set। हमने क्या कहा कि इफ ऑल द सेट्स अंडर द कंसिडरेशन आर द सबसेट ऑफ ए फिक्स सेट, जितने भी सबसेट हैं अगर वो किसी खास सेट के सबसेट हैं, सेट मीन्स सारे सेट्स जो भी सबसेट्स कंटेन करते हैं किस में, सेट एक विगर वन सेट में, फिक्स सेट में अगर कंटेन कर रहे हैं, जितने भी सेट्स हैं वो सभी लाई कर रहे हैं एक खास सेट के अंदर, तो वो खास सेट को, उस फिक्स सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को जब भी हम डोनेट करते हैं तो कैपिटल यू से डोनेट किया जाता है यूनिवर्सल सेट। और सम बुक्स इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल एक्स से भी डोनेट करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि यूनिवर्सल सेट क्या है एक्चुअल में, इफ़ वी हैव ए टू सेट्स, ए सेट इज कंटेनिंग वन और थ्री एलिमेंट्स और अनदर सेट इज बी इज कंटेनिंग टू थ्री फोर एलिमेंट्स। अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें और एक और सेट ले लेते हैं जैसे सी सेट है, सी सेट इज कंटेनिंग वन टू फोर एलिमेंट्स, तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, देन यू इज कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स, ऑल जितने भी सबसेट हैं सारे वो इस सेट के अंडर आने चाहिए, यू के अंडर आने चाहिए। मीन्स यू में कौन से एलिमेंट आएंगे, वन भी आएगा, टू भी आएगा, थ्री भी आएगा और फोर भी आएगा। तो यू यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया किसका, सेट ए और बी और सी का। नेक्स्ट है कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट्स, कब हम दो सेट्स को कंपेरेबल कहेंगे, द सेट्स A and B is said to be comparable if A contains B, A contains B और B contains A। A के सारे एलिमेंट B में कंटेन होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, और B के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए। मीन्स B इज सबसेट ऑफ A और A इज सबसेट ऑफ B, तब दो सेट्स को हम कंपेरेबल सेट्स बोलेंगे। अगर A सबसेट है B का और B इज सबसेट ऑफ A, तो these sets are said to be comparable sets। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। वेन डायग्राम एक्चुअली क्या है, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन टू सेट्स या मोर देन टू सेट्स। सेट्स के बीच के जो रिलेशंस को शो करने के लिए हम डायग्राम यूज करते हैं वो वेन डायग्राम्स यूज होती है। और इसका नाम जो है वेन डायग्राम क्यों पड़ा, वेन डायग्राम एक्चुअल में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, लॉगिशियन जोहन वेन, इसके नाम पे इस डायग्राम्स का नाम पड़ा, ब्रिटिश लॉगिशियन जोहन वेन। इन 1834 से लेके 1883 एडी तक का जो काम है वो इस पे ब्रिटिश लॉगिशियन जोहन वेन ने किया। यूनिवर्सल सेट को एक्चुअली हमने रिप्रेजेंटेशन तो दे दी कि यू से इसको डोनेट करते हैं, पर एक्चुअली वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या इसको कैसे लिखेंगे वो देखेंगे हम। यूनिवर्सल सेट U is represented
by the interior of rectangle, interior of a rectangle. Other sets are represented by interior of circles, इंटीरियर ऑफ सर्कल से रिप्रेजेंट्स करेंगे. डिस्क्राइब्ड, उनको कहाँ डिस्क्राइब करना है? इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर. यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है एक रेक्टेंगल से, और जो अदर सेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है सर्कल से. सपोज इस तरह से मैंने सर्कल्स बना दिए. ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट्स यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाएंगे, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है 7, और यहाँ आउटसाइड पे 3 लिखा है. यहाँ बी, ये बी सेट है, ये सेट है, यहाँ आउटसाइड पे 2 एलिमेंट लिखा हुआ है. दिस डायग्राम इज गिवन टू अस. तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट की क्या वैल्यू होगी और बाकी के इंटीरियर सेट्स की वैल्यूज क्या होंगी जो सर्कल्स की शेप में है. तो यहाँ से हेयर यू क्या होगा? यूनिवर्सल सेट मीन्स ऑल एलिमेंट्स, जो सारे सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता है. फिक्स्ड सेट है जो एक, तो उसके एलिमेंट्स सारे बन जाएंगे. तो 3, 4, 5 और 7, तो ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे. नाउ सेट ए की बात करें कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे. अगर ए इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो ए में है एलिमेंट 4 और 5. 4 और 5 इज लाइंग इन ए सेट. बी सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे? बी में 5 और 7. 2 और 3 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 3 आउटसाइड पे लाई करते हैं. वो यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट हैं 2 और 3, बट वो ए और बी सेट पे कंटेन्स नहीं है. तो दिस इज द 3, 4, 5, 6. यहाँ पे फिर साथ में क्या आ जाएगा? 1 भी होगा, 2 भी आ जाएगा साथ में, और फिर 3 भी आ जाएगा. तो यूनिवर्सल सेट में 1 है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, बट 1 अगर होगा तो कहाँ होगा? वो 1 यहाँ रिप्रेजेंट किया होगा कहीं पे भी, या 6 रिप्रेजेंट है तो 6 यहाँ पे हो सकता है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स हो जाएंगे? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट. पर सेट ए में 4 और 5 है, और सेट बी में ओनली 5 और 7 एलिमेंट्स हैं. दिस इज अ वेन डायग्राम फॉर यूनिवर्सल सेट एंड अदर सेट्स. तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है, और अदर सेट्स को जो उसके अंदर कंटेन्ड है वो सर्कल से रिप्रेजेंट करनी है. नाउ नेक्स्ट इज द complement of a set. कि complement क्या होता है सेट्स का? let A be a subset of a universal set U, capital U. The complement of A denoted by, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होंगी कॉम्प्लीमेंट के लिए. कई बुक्स में ए डैश से लिखा होगा, कई में ए रेज टू पावर सी से लिखा होगा. ये डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस हैं जो कॉम्प्लीमेंट को शो करती हैं. तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? लेट ए बी द सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का वो सबसेट होगा जो कॉम्प्लीमेंट होगा. और इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखा जाता है? इज गिवन बाय x such that x belongs to u and x doesn't belongs to a.
ए का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, एक्स सच दैट एक्स, सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं, यू से, बट कॉम्प्लीमेंट सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए से बिलोंग नहीं करते, डजंट बिलोंग्स टू ए। यूनिवर्सल में तो सारे आ गए, बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, जो एक्स वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग नहीं करते। ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। सपोज हम अगर ए सेट लें, ए सेट हमें दिया हुआ है 2 और 3, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इस, ये तो ए सेट के एलिमेंट है, मींस एक्स बिलोंग्स टू ए है, बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, जो ए को बिलोंग नहीं करते। तो ए को 2 और 3 तो बिलोंग करते हैं, बट 2 और 3 के अलावा यूनिवर्सल सेट को तो वो बिलोंग करने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट को और कौन कौन सी एलिमेंट बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है, 4 बिलोंग करता है और 5 बिलोंग करता है। तो वो सारे एलिमेंट्स किसके हो जाएंगे, 1 4 और 5 ए कॉम्प्लीमेंट के, मीन्स ए ओनली, जो एलिमेंट एक्स जो हैं वो ए को बिलोंग करते हैं, बट वो कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट हैं बट वो ए को बिलोंग नहीं करते होने चाहिए। तो 1 4 5 यूनिवर्सल में प्रेजेंट है, बट ए में ओनली 2 और 3 हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके वेन डायग्राम्स जो है मेन कैसे डिस्क्राइब करते हैं। पहले तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज शोइंग ए यूनिवर्सल सेट, आपको मैंने अभी अभी बताया है। और उसके बाद सेट की बात करते हैं, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन सर्कल, सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट ए में हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो 2 और 3 हैं, 2 एलिमेंट्स कंटेन हैं। और ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट जो मौजूद होने चाहिए वो कौन से हैं, 1 4 और 5। सपोज 1 यहाँ लाई करता है, 4 यहाँ पे लाई करता है, और 5 यहाँ पे लाई करता है। तो ये ऑल जो एलिमेंट्स हैं 1 4 और 5 वो किसके एलिमेंट्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। दैट्स आर द एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। उनको छोटी छोटी उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको शेडेड पोर्शन में भी कह सकते हैं कि इसको शेडेड पोर्शन में कर दें बाकी को, कि बाकी का जो हिस्सा है वो सारा शेडेड पोर्शन वाला किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है। तो बाकी के 1 4 और 5 जो एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आएंगे। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। नाउ सी द नेक्स्ट वन क्लिप।